आपका स्वागत है तिरनीस क्लास हिस्ट्री पूरी में। जैसे कि आपको पता है डेली एक करेंट अफेयर का सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आने वाले आगामी एग्जाम जो बीपीसी टीचर 3.0 हो या 4.0 उसमें काफ़ी लाभदायक होने वाला है। यहाँ से लगभग 16 से 20 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? ये आपका किससे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से है। किससे? दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय लोक जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ? दुबई में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिख रहा होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो ये आपका कौन बन गया? तो ऑप्शन नंबर सी, पराग्वे। यहाँ पर क्या है? पराग लिखा है, पराग्वे होगा। क्या होगा? पराग्वे। पराग्वे बन गया है। कौन बन गया है? पराग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुए सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो सबसे बड़ा तेंदुए सफारी कहाँ प्रारंभ हुए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, वनगेटा बायोलॉजिकल पार्क। क्या है? वनगट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्या है? तो ये आप कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, ये आपका जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए, ओडिशा। ए ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 27 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 27 जून को मनाया गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 27 जून हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय, क्या होगा? पहले संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका शिमला में हुआ। कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहाँ? शिमला में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो डेविड वार्नर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो डेविड वार्नर संन्यास ले चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? तो ये आपका किसे देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? सेंट्रल। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसके सम्मानित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिया उसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो ये होगा लॉरेंस बर्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लॉरेंस बर्ग हो जाएंगे। तो चलिए आज का होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है आपका, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ? इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो त्रिनेश क्लासेस टिप्पणी आपका चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस टिप्पणी को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।